हाय गाइस, मैं हूँ राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राजकुमार। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में 2 पेज के लिए रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे रूलर लगे होते हैं। अगर किसी वजह से आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहे हैं आपके इस एप्लीकेशन में, तो आपको करना क्या है गाइस, सिंपल आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट में जाएंगे और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 यूज करेंगे गाइस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा एक प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो गाइस, प्रीव्यू वाले ऑप्शन में आप सबसे ऊपर देखेंगे शो रूलर करके यहाँ एक ऑप्शन होता है। अगर यह यहाँ पर अनचेक हो रहा है तो गाइस आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ रूलर इस तरीके से शो होने लगेगा गाइस। ओके। और गाइस, दूसरा तरीका होता है गाइस, आप पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ मार्जिन्स में जाएंगे और मार्जिन्स में जाने के बाद यहाँ से नैरो ले लेंगे गाइस। इसके बाद हमको होम पे जाना होता है और होम पे जाने के बाद यहाँ से हमें जो भी फ़ॉन्ट लेना है वो फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर लेंगे। और यहाँ पैराग्राफ वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि सेंटर अलाइनमेंट है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+E यूज कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वो सेंटर में हो गया है गाइस। अब गाइस, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, चाहे आप रिज्यूमे लिख सकते हैं गाइस, या फिर आप बायोडाटा लिख सकते हैं, या फिर गाइस आप लिख सकते हैं करिकुलम वाइटे। तो ऐसे लिखने के बाद गाइज इसको ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ बोल्ड पर क्लिक करेंगे और बोल्ड पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर लेंगे और इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे आप कलर चेंज कर लेंगे गाइज। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अपनी कीबोर्ड से बैक स्पेस की यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे बोल्ड, ये जो अंडरलाइन है इसको आप यहाँ से हटा देंगे गाइज। ओके। इसका जो साइज़ है वो यहाँ से आप कम कर लेंगे और जिसके नाम से आप रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे गाइस। तो गाइस, नाम टाइप करने के बाद हम अपने कर्सर को टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे गाइस और उसके बाद हम टैब की को यूज करते हुए ऐसे जंप करेंगे और गाइस हम अपने कर्सर को लास्ट में लाके एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा गाइस कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर इस तरीके से इस इंडेंट में आ जाएगा। ओके। अब यहाँ से इस बोल्ड को मैं अनबोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज़ फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पर गाइस मैं कैंडिडेट का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ गाइस। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें गाइस टैब की का या स्पेस की का यूज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ईमेल टाइप करने के बाद गाइस हम अपने कर्सर को यहाँ स्टार्टिंग में लेके आएंगे और इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम इसके स्टार्टिंग में लेके आएंगे और हमको गाइस एक्चुअली ये यहाँ लेके आना है। तो इस तरीके से इसको यहाँ हम टैब या स्पेस की से आगे बढ़ाकर ले आएंगे गाइस, इस तरीके से। अब गाइस आप देख रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पर कुछ एक स्पेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए गाइस आपको करना है क्या, सिंपल इस पूरे टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको पैराग्राफ वाले पोर्शन में जाना होता है और यहाँ आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ 1 सेलेक्ट करते हैं तो गाइस एक थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम हो जाएगा और गाइस सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बीच का जो यहाँ पर स्पेस है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो गाइस एंटर करने के बाद यहाँ हमको कोई एक हेडिंग की तरह कोई भी यहाँ सेफ या फिर कोई लाइन का हमें यहाँ यूज करना है। तो उसके लिए गाइस हमको इंसर्ट में जाना होता है और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना होता है और जैसे आप शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ढेर सारी शेप्स आपको देखने को मिल जाएंगी गाइस। तो गाइस मैं यहाँ से रेक्टेंगल पिक कर लेता हूँ और रेक्टेंगल पिक करने के बाद गाइस
अपने जो माउस है इसका लेफ्ट की को होल्ड करते हुए, ओके, इसको दबाते हुए गाइस आप ऐसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। और रेक्टेंगल बनाने के बाद गाइस आप इसका यहाँ से जो भी कलर चाहें वो कलर आप यहाँ इसे दे देंगे गाइस। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर ये कलर दे देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऐड टेक्स्ट देखेंगे। ऐड टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा गाइस। और जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो आप हेडिंग के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव। और इसको ऐसे पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ होम पर जाकर इसे बोल्ड कर दीजिएगा और इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ यहाँ से आप इसे बढ़ा दीजिएगा गाइस। और इसकी जो आउटलाइन है आप इस आउटलाइन को यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने केस में फ़िलहाल मैं गाइस यहाँ पर कम कर रहा हूँ। तो गाइस ये हेडिंग बनाने के बाद अब आप कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो गाइस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी कंटेंट बनाया हुआ है। तो मैं इस कैरियर ऑब्जेक्टिव के कंटेंट को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दूंगा गाइस इस तरीके से। और अब आप चाहते हैं कि इससे पहले यहाँ पर कोई बुलेट सिंबल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस यहाँ बुलेट्स पे जाएंगे और बुलेट्स पे जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी बुलेट्स अप्लाई कर लीजिएगा गाइस इस तरीके से। उसके बाद अपने कर्सर को लास्ट में लेकर आइए और एंटर कीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक बुलेट फिर से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप एंटर करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा गाइस। अब आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पर एक शेप बनानी है गाइस। तो डुप्लीकेट शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ लाकर हम ऐसे सेट कर लेंगे गाइस। ओके, अब गाइस हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद फिर से हम बुलेट अप्लाई करेंगे और बुलेट अप्लाई करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारा बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो गाइस बुलेट अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ लिख देना है गाइस। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हमारी बुलेट है वो अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर हम इंटरमीडिएट के बारे में लिखेंगे। तो इंटरमीडिएट के बाद गाइस इतने पोर्शन को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा गाइस, आपको यहाँ टाइम बच जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका बोर्ड यहाँ चेंजेबल है तो बोर्ड चेंज कर दीजिएगा और जो आपकी ईयर है वो यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी आपके पास इससे कोई हायर एजुकेशन आपके पास है तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जैसे यूपी टेट हो जाना, सी टेट हो जाना। इसके अलावा भी अगर नहीं है तो गाइस इसके बाद फिर एंटर करेंगे और एक बार फिर से एंटर करेंगे और इसको हम ऐसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद गाइस हमें जो नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है वो लिखना है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में गाइस कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा या फिर कोई भी हमारा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो यहाँ हम शो कर देंगे। और फिर से गाइस ये बुलेट अप्लाई कर लेंगे और बुलेट अप्लाई करने के बाद जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो गाइस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बाद आपको फिर से एक नई हेडिंग बना लेनी है और उसमें गाइस आपको जो दिखाना है वो दिखाना है एक्सपीरियंस। तो गाइस एक्सपीरियंस के बाद हम फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से एक डुप्लीकेट शेप बना लेंगे और डुप्लीकेट शेप बनाने के बाद इसको यहाँ ऐसे हम फिर से सेट कर लेंगे गाइस। और सेट करने के बाद अब गाइस हम जो यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे स्ट्रेंथ। उसके बाद गाइस यहाँ से हम बुलेट अप्लाई कर लेंगे और बुलेट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे जो भी आप स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं गाइस। अब गाइस आप देख रहे हैं जैसे मैंने एंटर किया तो हमारा जो कंटेंट है वो दूसरे पेज में आ गया। तो इसके लिए गाइस हमको करना क्या है कि अभी पहले पेज में ही क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो ये हमारा बॉटम मार्जिन है इसको हम यहाँ ऐसे ही कम कर लेंगे गाइस। तो कम करने पे क्या थोड़ी सी जगह फिर बन जाएगी यहाँ पर। और
इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके कलर को भी हम चेंज कर देंगे गाइज। आप देख रहे हैं ये जो हमारे यहाँ बुलेट हैं इनका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। इनको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे आप इनको यहाँ से एक बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। इनको कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ओके, अब उसके बाद गाइज हम यहाँ न्यू पेज पे जाएंगे। तो न्यू पेज पे जाने में फिर से बुलेट आ रहा है, फिर से हम एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ हट जाएगा गाइज। तो गाइज़ इसके बाद हम और भी हेडिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाइज़ पर्सनल डिटेल है और डिक्लेरेशन है। लेकिन गाइज़ इससे पहले भी अगर आप चाहते हैं कुछ और जोड़ना, क्योंकि हमारा भी जो दूसरा पेज है वो पूरा पेज बचा हुआ है, तो इसमें वो भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि गाइज़ हॉबीज हो जाना। ओके, हॉबी क्या है गाइज, वैसे हम पर्सनल डिटेल में भी दिखा देते हैं, लेकिन आप यहाँ अलग हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वो अलग हेडिंग भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्किल है गाइज तो वो यहाँ पर आप हेडिंग के रूप में यहाँ दिखा सकते हैं गाइज। तो मैं यहाँ पर एक नई हेडिंग बना लेता हूँ और इस शेप को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद गाइज इसे थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और इसको गाइज हम यहाँ लिख देंगे हॉबीज़। तो हॉबीज़ के लिए गाइज फिर से आप ऐसे यहाँ बुलेट लगा लीजिएगा, और बुलेट लगाने के बाद सिंपल जो भी आपका यहाँ शौक हो वो आप शौक से यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी गाइज यहाँ आप मुख्य शौक रखते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद गाइज इसको ऐसे फिर सेलेक्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप इसको ऐसे यहाँ नीचे ले आइएगा और उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल आप लिखेंगे। और पर्सनल डिटेल लिखने के बाद गाइज जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स संबंधित हैं वो यहाँ हम टाइप कर देंगे गाइज। इसके बाद गाइज मैंने कई केसेस में देखा है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना जो नाम है वो दोबारा से यहाँ पे शो कर देते हैं। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपना नाम दोबारा आपको डालने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। ओके, तो सिंपल गाइज यहाँ फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद अपनी टैब की को यूज करेंगे। टैब की को यूज करने के बाद यहाँ सेमी कॉलन दे सकते हैं आप। उसके बाद फिर से एक टैब की यूज करेंगे। ओके, जो भी यहाँ पर फादर नेम है वो इनका फादर नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज़ ये सब लिखने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वो आता है परमानेंट एड्रेस। तो गाइज़ अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है उससे सेम है तो आप यहाँ एज एबव करके भी लिख सकते हैं गाइज़। तो गाइज़ अपना एड्रेस लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद गाइज़ फिर से यहाँ एक पट्टी बना लेंगे और उसमें जो हम यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन आप लिखने के लिए गाइज़ आप यहाँ इसे ऐसे करेंगे पहले, और इसको यहाँ ऐसे डिलीट कर देंगे और डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन गाइज़ मैं यहाँ से लिख देता हूँ। और डिक्लेरेशन के लिए गाइज़ आप जो भी अच्छा समझें वो डिक्लेरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं गाइज़। और फिलहाल के लिए गाइज़ मैंने क्या कर रखा है कि एक डिक्लेरेशन पहले ही मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद गाइज़ मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो इस तरीके से गाइज़ मैंने यहाँ एक ये डिक्लेरेशन तैयार कर लिया है। उसके बाद फिर से गाइज़ मैं एंटर करके नीचे आऊँगा, और एंटर करके नीचे आने के बाद गाइज़ हमको यहाँ टाइप करना होता है डेट। डेट लिखने के बाद गाइज़ हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ टैब की, इसके बाद गाइज़ टैब की को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे गाइज़ हम सिग्नेचर, क्योंकि गाइज़ हमें सिग्नेचर करने होते हैं। और जब हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर से गाइज़ यहाँ हम लिखेंगे प्लेस। प्लेस के बाद गाइज़ यहाँ ऐसे अंडरस्कोर कर देंगे, और अंडरस्कोर करने के लिए गाइज़ शिफ्ट के साथ माइनस वाली की यूज करेंगे तो हमारा यहाँ अंडरस्कोर अप्लाई हो जाएगा। इन ब्रैकेट गाइज़ यहाँ कैंडिडेट का नाम लिख देंगे जिसके नाम से हमने यहाँ रिज्यूमे बनाया है। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिज्यूमे बन के तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी और ऐड करना वो बड़ा इजीली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और आपको लगता है कलर वगैरह कुछ चेंज करना तो वो कलर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं गाइज़। तो गाइज़ अगर आप इस रिज्यूमे में आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और फिर से शेप में जाना है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल पिक कर लेना है, और इस तरीके से गाइज़ यहाँ पर रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद गाइज़ शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पिक्चर पे जाएंगे, और पिक्चर पे जाने के बाद गाइज़ जहाँ भी हमारा फ़ोटो होगा वो फ़ोटो यहाँ से ऐसे पिक कर लेंगे, और इस तरीके से गाइज़ हमारा यहाँ ये फ़ोटो आ जाएगा गाइज़। और गाइज़ ये प्रिंट होके कैसे आएगा तो इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ ऑफिस बटन पे जाएंगे, और यहाँ प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके से गाइज़ यहाँ होने वाला है गाइज़।
ओके अगर आपको लगता है कि प्रिंट प्रीव्यू वगैरह सब कुछ सही है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसे पीडीएफ बना के भी सेंड करना चाहते हैं कहीं तो उसके लिए गाइस आप यहाँ जाएंगे सिंपल ऑफिस बटन पर और सेव एज पे जाएंगे और गाइस यहाँ पीडीएफ और एक्सपीएस करके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर गाइज आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है गाइज ये जो टूल है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो वो कैसे इंस्टॉल और अप्लाई करना है गाइज, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज ये जो मैंने यहाँ रिज्यूमे बनाया है इसकी एक एडिटेबल फाइल मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे एज ए प्रैक्टिस आप यूज कर लीजिएगा गाइज। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना गाइस, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद और जय भारत।